नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है और मैं हूं आशुतोष अग्निहोत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा लोकसभा चुनाव के दौरान आपने खूब सुना होगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार की पाई पाई वसूलूंगा। भ्रष्टाचार के आरोपी विपक्ष के नेता, राजनेता और मुख्यमंत्रियों को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात के जीएसटी कमिश्नर चंद्रकांत वाल्वी पर उनकी नजर नहीं पड़ी, जिन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जिले सतारा में विश्वविख्यात पर्यटन स्थल महाबलेश्वर में आने वाले सह्याद्री टाइगर रिजर्व क्षेत्र में करीब 620 एकड़ में फैला पूरा का पूरा गांव खरीदने का आरोप है। गुजरात में भाजपा की सरकार है और महाराष्ट्र में भी भाजपा गठबंधन की। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस भूमि खरीद में पर्यावरण एवं वन संरक्षण कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सह्याद्री बचाओ अभियान से जुड़े कार्यकर्ता सुशांत मोरे का कहना है कि कोयना बांध के पास सह्याद्री टाइगर रिजर्व में करीब 620 एकड़ से अधिक वन भूमि जीएसटी कमिश्नर चंद्रकांत वाल्वी और उनके साथ जुड़े लोगों के एक समूह ने विभिन्न कानूनों का घोर उल्लंघन करते हुए 10 से 15,000 रुपए प्रति एकड़ की बहुत ही कम कीमत पर खरीदी है। सरकार एक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने जा रही है और गांव वालों के हाथ कुछ नहीं आएगा, यह डर दिखाकर वाल्वी ने जमीन बेचने के लिए गांव वालों को मजबूर किया। हैरानी की बात यह है कि वन क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति व उसके सहयोगियों ने 620 एकड़ जमीन का सौदा गांव वालों के साथ कर डाला और सरकार व उनके अधिकारियों को खबर तक न हुई। सुशांत ने मीडिया को यह भी बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए 50 से अधिक जमीन मालिकों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया। ये सौदे 2002 से 2007 के बीच हुए। ये वही टाइम था जब अक्टूबर 1999 से जनवरी 2003 और नवंबर 2004 से दिसंबर 2008 तक कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख थे। अब जबकि राज्य में भाजपा समर्थन से एकनाथ शिंदे की सरकार है, वहां एक रिजॉर्ट बनाया जा रहा है और 8 कमरे बन भी चुके हैं। जबकि चंद्रकांत वाल्वी इसका खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कोई रिजॉर्ट नहीं बना रहे हैं, न ही कोई बनवाया है। आईआरएस अधिकारी होने के नाते उन्होंने अपनी संपत्ति और जमीन खरीद का ब्यौरा संबंधित विभाग को सौंप दिया है। सुशांत ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों से आवश्यक अनुमति के बिना निर्माण कार्य चल रहा था। मजदूर साइट पर हैं। उन्हें महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी से बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि पड़ोसी गांव में अभी भी बिजली नहीं है। बिना किसी निवासी के एक गांव को बिजली की आपूर्ति कैसे मिली? यह राजस्व और वन अधिकारियों द्वारा वाल्वी और अन्य लोगों के साथ मिली भगत का स्पष्ट मामला है। एक ग्रामीण मनाजी मोरे बताते हैं कि उनकी 21 एकड़ जमीन 2010 में 15,000 रुपए एकड़ की दर से खरीदी गई थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने ग्रामीणों को धोखा देने के लिए खरीदारों के साथ मिली भगत की। खरीदारों की ओर से 2 एजेंट संजय मोरे और आनंद शेलार आए थे। गांव वालों ने बताया कि मुख्य एजेंट संजय मोरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी हैं, इसलिए उन्हें यकीन नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं। हाल ही में दारे ताम के दौरे पर पहुंचे एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से कहा कि वह इस मामले की जड़ तक पहुंचेंगे, वह किसी भी अवैध निर्माण को नष्ट कर देंगे और दोषियों को दंडित किया जाएगा। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग मुख्य रूप से मराठा और धनगर समुदाय के हैं। उनके पूर्वज शिवाजी की सेना में काम करते थे। सतारा के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने पुष्टि की कि भूमि हड़पने के आरोप सही हैं। डूडी ने भूमि सौदों की जांच शुरू कर दी है। सतारा के अतिरिक्त कलेक्टर जीवन गलांडे ने कहा कि पहली बार ऐसा लगता है कि वाल्वी ने कानूनों का उल्लंघन किया है और यदि जांच में निष्कर्ष की पुष्टि होती है तो 54 एकड़ की सीलिंग सीमा से अधिक पाई जाने वाली भूमि सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वाल्वी के सूत्रों का कहना है कि ये जमीन तब खरीदी गई थी जब इस क्षेत्र को सह्याद्री बाग परियोजना के हिस्से के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था।
विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने विधानसभा में ये सवाल जोर शोर से उठाया था। कहा कि सीलिंग से अधिक कीमत पर जमीन खरीदी गई, बाद में खुदाई की गई, पहाड़ साफ कर दिए गए, इसके लिए राजस्व विभाग की अनुमति भी नहीं ली गई। पर्यावरण को नुकसान, भूमि सीलिंग का उल्लंघन जैसे मुद्दों के अलावा सवाल ये भी उठता है कि 620 एकड़ भूमि खरीदने के लिए जीएसटी कमिश्नर के पास इतना पैसा कहां से आया। आश्चर्य इस बात पर ही है कि क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा सौदा संभव है। दो टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने मेरा वीडियो या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी रुचि के वीडियो मैं इसी तरह आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।